अभी हाल फिलहाल हमने अपने एक अभिनेता को खो दिया बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। विगत दिनों में हमने कई सारे अभिनेता, कई सारी हस्तियों को खोया है हृदयघात हार्ट अटैक की वजह से। मैं उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और यह एक काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी सीरियस इशू है कि किस प्रकार हम हार्ट अटैक, हृदय संबंधित बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं, एक ऐसा अप्रोच बताऊं जिसके द्वारा आप अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। हार्ट अटैक से आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के वीडियो में थोड़ा दर्शन शास्त्र भी इन्वॉल्व है। शब्दों से ज्यादा उसके पीछे के भाव को समझने की आप कोशिश करिएगा। मैं पूरी तरह से मेडिकल साइंस का समर्थन करता हूं और देयर इज नो अल्टरनेटिव टू मेडिकल साइंस। इसीलिए जो अगर कोई हृदय रोगी है तो वह एक अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में अपना ट्रीटमेंट कराए। जिस प्रकार डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं उस प्रकार वो अपनी दिनचर्या करे, दवाइयाँ लें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कोताही ना करे। और सामान्य मनुष्य के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है हृदय रोग से बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपने हृदय को मजबूत करने के लिए। तो मेरा यह अप्रोच जस्ट एडिशन टू दोज, उसको मेन कोर्स की तरह ले सकते हैं और मेरे इस अप्रोच को एज अ डेजर्ट ले सकते हैं। जिस प्रकार खाने के बाद हम मीठे का सेवन करते हैं, लेते हैं पाचन को आसान करने के लिए और अपने मूड को प्रसन्न करने के लिए, उसी प्रकार यह मेरा अप्रोच है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी सेल्फ आई पे स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर योर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इधर विगत दिनों में हमने अपने नामचीन अभिनेताओं को खोया है बिकॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक। सो यह हार्ट अटैक की जो समस्या यह काफ़ी गंभीर होती जा रही है। इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किस प्रकार हम उपाय करें, क्या करें कि हम अपने आप को हार्ट अटैक से सुरक्षित रख सकते हैं, हार्ट अटैक से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी प्रयास में आज का यह मेरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप विचार करेंगे, जिसको अमल करेंगे, तो आप निसंदेह अपने आप को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, इस वीडियो में फिलॉसफी इन्वॉल्व है, सो मेरे शब्दों से ज्यादा उसके पीछे के भाव को आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और करते हैं कि हम अपने घर के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो कीमती वस्तुएं हैं, जैसे आभूषण हो गए, इन सभी चीजों को हम अपने घर में रखने के बजाय किसी सेफ जगह जैसे लॉकर होता है में रखना प्रेफर करते हैं। ऐसा करने से उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। क्या यह संभव है कि हम अपने हार्ट को, अपने हृदय को कहीं ऐसी जगह सुरक्षित रख दें जिससे न रहेगा हर्ट, ना होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई अटैक। यह सेंटेंस आपको अटपटा लग रहा होगा, मैं यह समझ रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह इसमें फिलॉसफी इन्वॉल्व है, तो शब्दों से ज्यादा उसके पीछे के भाव को आप समझिए। इस सेंटेंस से यह कदापि मेरा तात्पर्य नहीं है कि आप ऑपरेशन करा के अपने हार्ट को निकाल कर कहीं रख दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा करिएगा भी नहीं। सो मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने हृदय को किसी को दे दीजिए। जब आपका हृदय आपके पास रहेगा ही नहीं तो उसमें अटैक क्या होगा। दोस्तों, आजकल होता क्या है, हम सभी इस प्रकार अपने में व्यस्त हैं, इस प्रकार सेल्फ सेंट्रिक हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं कि हमें कुछ, हमारे अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अपनी छोटी से छोटी चीजों को लेकर इस प्रकार हम सीरियस रहते हैं कि छोटी से छोटी समस्याएं भी हमारे लिए तिल का ताड़ हो जाती हैं और हमें जीवन में एक असीम दुख देना शुरू कर देती, हमें जीवन में बहुत सारे दुख देना शुरू कर देती है। हम अपनी छोटी से छोटी चीजों को लेकर इस प्रकार परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं
जिसके परिणाम स्वरूप हम एक डिप्रेशन लाइफ जी रहे होते हैं, हम एक चिंता से भरी जीवन जी रहे होते हैं, और जिसका दुष्परिणाम हृदयघात, हार्ट अटैक के रूप में सामने आ सकता है, बीमारियों के रूप में सामने आ सकता है। तो इसका उपाय यही है, आप अपने ध्यान को अपने ऊपर से हटाइए। जरूरत से ज्यादा ध्यान भी आपके लिए घातक हो रहा है। तो इसका उपाय यही है कि आप अपने दिल को किसी को दे दीजिए। दिल को किसी को देने का मतलब है आप किसी से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, किसी से स्नेह करना शुरू कर दीजिए। एक पुराना गाना आपने सुना होगा, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। इस गाने में एक दर्शन शास्त्र इन्वॉल्व है। जब हम किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं, जब हम किसी के साथ प्रेम में होते हैं, जब हम अपने दिल को किसी को दे देते हैं, तो उस समय हमारा दिल हमारे बजाय, हमारे लिए धड़कने के बजाय उसके लिए धड़कता है जिसको हमने अपना दिल दे दिया है, जिससे हम प्रेम कर रहे होते हैं। ध्यान हमारे से हटकर उस पे चला जाता है जिससे हम प्रेम कर रहे होते हैं। उसके सुख में हम सुखी होते हैं, उसके दुख में हम दुखी होते हैं। हमें हमारे दुख और सुख का ध्यान ही नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बीमारियों से कम ग्रस्त रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा, माँ जो होती है वह कम बीमार पड़ती है। उसका दिल उसके अंदर है ही नहीं, उसने अपने दिल को अपने बच्चों को दे दिया है, उसका दिल उसके लिए धड़क ही नहीं रहा है, इसलिए वो बीमार कम पड़ती है। और पड़ती है तो तुरंत ठीक हो जाती है, इस चिंता में कि मैं बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चों का देख रेख कौन करेगा। उसका पूरा समय, पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश, देखभाल में गुजरता है। उसको अपनी कोई सुध ही नहीं, अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पढ़ाई की वजह से, किसी व्यवसाय की वजह से, किसी नौकरी की वजह से जब घर से दूर रहने लगते हैं, तो क्या होता है, तो यही माँ बीमार हो जाती है। जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से, सर दर्द से, हाई ब्लड प्रेशर, न जाने कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है यही माँ। जब भी आप फोन करिए घर पे, आपको पता चलेगा माँ तो आज बीमार है। उसका उठना, बैठना, चलना फिरना बहुत मुश्किल से होता है। फिर आता है त्योहार का सीजन, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, और उसका वही बच्चा वापस घर लौट रहा होता है। तो क्या होता है, अचानक से यही बीमार माँ, पता नहीं न जाने कहाँ से उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, कहाँ से वो उसकी बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वही माँ जिसका चलना फिरना दुहर था, उठकर सारे काम में लग जाती है, अपने बच्चे के कमरे को व्यवस्थित करने में लग जाती है, उसके पसंदीदा व्यंजन बनाने में व्यस्त हो जाती है। उसको उसकी बीमारी की कोई सुध ही नहीं रहती कि उसका बच्चा आ रहा है। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी के साथ सच्चे स्नेह, सच्चे प्रेम में होते हैं, तो हमारा ध्यान हमारे ऊपर न रहकर उसके ऊपर चला जाता है, और उसके सुख में हम सुखी होते हैं, उसके दुख में हम दुखी होते हैं। यह एक असीम आनंद की अवस्था है। तो आपको जीवन में प्रेम जरूर करना चाहिए। आप अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हैं, अपने भाई बहन से प्रेम कर सकते हैं, अपने बेटर हाफ से प्रेम कर सकते हैं, अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका से प्रेम कर सकते हैं। आप ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं तो अपने समाज से प्रेम कर सकते हैं, इस देश से प्रेम कर सकते हैं, इस मानव मात्र से प्रेम कर सकते हैं, अपने पर्यावरण से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन प्रेम आप जरूर करिए, अपने दिल को दे दीजिए। जिस दिन आपका दिल आपके लिए न बल्कि दूसरे के लिए धड़कना शुरू कर देगा, उस दिन से आप देखेंगे न केवल आप स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, बल्कि आप एक सच्चे अर्थों में मनुष्य भी बन गए हैं। इसीलिए यह प्रेम का भाव, यह दया का भाव हर व्यक्ति को बहुत सुंदर बना देता है, एक सच्चा इंसान बना देता है। यह प्रेम बहुत अच्छी चीज है, आप इसे जरूर अपने जीवन में करिए। यही है बीमारियों से बचने का, हार्ट अटैक से बचने का तरीका, जो मेरी समझ से काफी कारगर है। इस पर आप विचार करिए। यही है आज के वीडियो का मैसेज जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था। और इस वीडियो को पसंद आने पर इसको लाइक करिए, शेयर करिए,
आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार।